नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में अदालत ने दिया बड़ा फैसला। ज्ञानवापी से जुड़े 7 मामलों की सुनवाई एक ही अदालत में होगी। गंगा में तेज लहरों और हवा के दबाव के चलते अस्थायी रूप से नौका संचालन पर लगी रोक। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज की शहीदी दिवस पर श्रद्धाभाव से लोगों में वितरित किया गया शरबत। और सनातन धर्म इंटर कॉलेज में चल रहे सनातन संस्कार संवर्धन कार्यक्रम का हुआ समापन। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में अदालत ने बड़ा फैसला दिया। ज्ञानवापी से जुड़े 7 मामलों की सुनवाई एक ही अदालत में होगी। ज्ञानवापी विवाद से जुड़े सभी मामलों को अब एक साथ सुना जाएगा। वाराणसी जिला न्यायालय ने मंगलवार को सभी मुकदमों को एक साथ तलब करने का आदेश दे दिया है। वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने हिंदू पक्ष के मामलों को तलब करने को लेकर दाखिल याचिका पर यह फैसला सुनाया है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले से जुड़ी 4 महिला याचिकाकर्ताओं ने जिला अदालत में अपील दायर कर कहा था कि 7 मुकदमे एक ही प्रकृति के हैं, एक ही मामले से जुड़े हैं और अपने अपने अधिकारों के लिए दायर किए गए हैं, लेकिन सभी की सुनवाई वाराणसी में ही अलग अलग अदालतों में चल रही है। इससे कई बार मतभेद और भ्रम की स्थिति भी बनती है। ये न्यायिक प्रक्रिया के लिए उचित नहीं है। ऐसे में इन 7 मामलों की सुनवाई एक साथ एक ही अदालत में की जाए। जिला जज ने उनकी ये अपील मंजूर कर ली है। 7 मुकदमों एक साथ किए जाने पर आज बड़ा फैसला आया है। हिंदू पक्ष में काफी जारी क्या कहा? देखिए, ये फैसला हमारे पक्ष में आया हो, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। हमारी लंबी मांग थी, लंबी सुनवाई हुई न्यायालय में और न्यायालय ने इस चीज़ को महसूस किया कि ये मुकदमे सारे एक कर देने चाहिए, क्योंकि मांग सबकी एक ही है, सारे मुकदमों का नेचर एक है। उसी ज्ञानवापी परिसर की बात हो रही है, जिस ज्ञानवापी परिसर में सर्वे हुआ था, जिस सर्वे में शिवलिंग मिला था, इसलिए न्यायालय को भी लगा है कि नहीं, सारे मुकदमे एक नेचर को होकर अलग अलग चल रहे हैं, ये ठीक नहीं। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया है कि सारे मुकदमे एक जगह सुनवाई होगी। इसलिए इस फैसले का हम जोरदार तरीके से स्वागत करते हैं। रह गई बात राखी सिंह वगैरह का जो मामला है 693/21, वो मामला लीडिंग केस के रूप में चलेगा। यानी कि न्यायालय ने भी माना है कि ये मुकदमा जो है, इसी मुकदमा सारे मुकदमों का आधार यही है, यही शिवलिंग जो साक्ष्य में मिला है सारे मुकदमों का आधार है, इसलिए इसको लीडिंग केस बनाया गया है। हम लोग इस फैसले का स्वागत करते हैं। पूरा हिंदू समाज जो है आज बड़ा जो है समझ लिए हर्ष है, क्योंकि बहुत जल्द से जल्द अब निर्णय आने की संभावना बढ़ गई है। और जो बात हुई थी उसमें क्या मुस्लिम पक्ष पर क्या आपत्ति रखी गई थी, क्या वो मामला? मुस्लिम पक्ष नहीं, कई अपने भी पक्ष के लोग थे जो विपक्ष में थे, उनका कहना था कि हमारे मुकदमे को अलग रखा जाए, हमको अलग से सुनवाई किया जाए, लेकिन न्यायालय ने उनकी आपत्ति को दरकिनार करते हुए उन्होंने निर्णय दिया है कि सारे मुकदमे एक क्लब कर दिया जाए, एक जगह कर दिया जाए। क्या मानते हैं आज की जो फैसला आया, ये पक्ष हमारे समझ लीजिए फैसला हमारे पक्ष में आया है, इसलिए कि इसमें देखिए समय का बचत है। तमाम लोग सारे साक्ष्य लेके वही साक्ष्य वही जो है जो कमीशन हुआ था, उसी रिपोर्ट के आधार पर सारे लोग मुकदमे करते जा रहे हैं और चाह रहे हैं कि अलग अलग लड़ें। इसलिए समय की भी बचत होगी, न्यायालय की सुविधा होगी। जो चीज़ लोअर कोर्ट में सुना जा रहा है तो सारी चीज़ें माननीय जिला जज महोदय के न्यायालय में ही सुनवाई इसकी होगी। इसलिए मैं इस स्वागत का पुनः जो है इसको स्वागत करता हूँ। गंगा में तेज लहरों और हवा के दबाव के चलते अस्थायी रूप से नौका संचालन को प्रशासन ने रोक दिया। गंगा जी में उठ रही तेज लहरों एवं हवा के दबाव को देखते हुए सहायक पुलिस आयुक्त दशा सुमेध अवधेश पांडे द्वारा तत्काल प्रभाव से नौका संचालन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। इस संदर्भ में सहायक पुलिस आयुक्त दशा सुमेध अवधेश पांडे ने बताया
कि नाविक बंधुओं द्वारा सूचित किया गया कि गंगा जी में तेज लहरें उठ रही हैं और हवा का दबाव भी अधिक है। आम जनमानस की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रभाव से नौका संचालन को रोक दिया गया है, जिसका सभी नाविकों ने भी समर्थन किया है। उनका कहना था कि जैसे ही हवा का दबाव और बहाव सामान्य हो जाएगा, नौका संचालन पुनः आरंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने सभी से अपील की कि प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, जिससे कोई भी अप्रिय घटना न घटित हो। सर, ये किस तरह का नौ संचालन के साथ बंद किया गया? आज सुबह गंगा जी में अचानक लहरें काफ़ी तेज हिलोरें मार रही थीं और हवा का दबाव भी काफ़ी बढ़ गया था। बहुत तेज़ हवा चलने लगी थी, जिस पर नाविक बंधुओं द्वारा मुझे सूचित किया गया। जल पुलिस के प्रभारी से जानकारी की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि साहब घाट पे काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और गंगा जी में लहरें भी काफ़ी तेज़ उठ रही हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सभी प्रकार की नौकाओं का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया, जिसके लिए माइक से अनाउंसमेंट किए गए। स्टीमर से सुरक्षाकर्मियों को भेजकर नौकाओं को सचेत किया गया। सभी नाविक बंधुओं ने समर्थन करते हुए अपनी अपनी नावों का संचालन बंद कर दिया। ये कार्य केवल जनमानस की श्रद्धालुओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। जैसे ही हवा का दबाव कम होगा, नौका संचालन पुनः आरंभ कर लिया जाएगा। सर, पर्यटकों को किस तरह का संदेश देंगे? देखिए, किसी तरह की भी अप्रत्याशित घटना की संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसीलिए सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है, कृपया जब जब नौका संचालन बंद किया जाए आप हमारा सहयोग करें। किसी भी नाविक को, किसी भी माझी को नाव में जाने के लिए बाध्य न करें। ये आपके जीवन की सुरक्षा के लिए निर्णय लिया जाता है। ये आपके लिए बहुत आवश्यक है, कृपया इसका पालन करें। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी दिवस श्रद्धा भाव संग मनाया गया। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी दिवस गुरुद्वारा नीची बाग में बड़े श्रद्धा भाव से मनाया गया। इस अवसर पर झांकी सजाकर भजन कीर्तन के साथ भारी संख्या में श्रद्धालुओं को शरबत वितरण किया गया, जिससे इस प्रचंड गर्मी में लोगों को राहत मिल सके। आने जाने वाले श्रद्धालु व राहगीरों ने जमकर शरबत पीकर प्यास बुझाया। गुरुद्वारे के ग्रंथी धर्मवीर सिंह ने इस पर्व के बारे में विस्तार से बताया। यहाँ किस अवसर पे कार्यक्रम चल रहा है? धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में मीठे जल की सेवा हो रही है और यहाँ पर कीर्तन भजन कथा विचार भी हुआ है और विशेष प्रोग्राम जो है गुरुद्वारा गुरु बाग में चल रहा है। कीर्तन भजन और गुरु की लंगर भी की सेवा चल रही है। मीठे जल की सेवा भी वहाँ पे गुरुद्वारा गुरु बाग में चल रहा है। यहाँ शरबत वगैरह भी वितरण किया जा रहा है? हाँ जी, जितने भी भगत जन आते हैं, यात्री लोग आते हैं, यहाँ से मीठे जल की छक करके पी करके मतलब कि तभी आगे जाते हैं। किसके याद में ये सब चल रहा है? गुरु अर्जन देव जी की शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में चल रहा है। कब तक ये कार्यक्रम चलेगा आपका? कम से कम तकरीबन 3 बजे तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio, visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty. Indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madwadi and Dashasomed, Varanasi. RS मेमोरियल एकेडमी। हम तैयार करते हैं सुंदर भविष्य। अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों के अलावा यहाँ है अत्याधुनिक सुविधा युक्त भवन, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास, डांस क्लास, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण व्यवस्था, साथ ही
कमजोर बच्चों के लिए विशेष और एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था। RS मेमोरियल एकेडमी, BLW भिखारीपुर, वाराणसी। मोबाइल 9415883979। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान एक ही छत के नीचे। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, न्यूरो सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, कार्डियोलॉजी, ऑप्स एंड गायनेकोलॉजी, कैथ लैब। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज एवं TPA की सुविधा, लेबोरेटरी सुविधा, ICU, NICU, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की सुविधा, मेडिकल स्टोर। 24 घंटे चिकित्सकों की टीम मरीजों की सेवा हेतु तत्पर। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। S17/329 रोडवेज वर्कशॉप के सामने, कैंट, वाराणसी। मोबाइल 7081022111, 7081044111। सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल, चुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सनातन धर्म इंटर कॉलेज में चल रहे सनातन संवर्धन कार्यक्रम का समापन हुआ। सनातन धर्म इंटर कॉलेज वाराणसी में चल रहे 3 दिवसीय सनातन संस्कार संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को अंतिम दिन भव्य समापन हुआ, जिसमें योग प्राणायाम कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। इस अवसर पर प्रतिष्ठित चिकित्सकों ने चिकित्सा शिविर लगाकर चेकअप भी किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित मंचासीन चिकित्सकों का माल्यार्पण व अंगवस्त्रम से विद्यालय के वरिष्ठ प्रवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा द्वारा सम्मान किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रधानाचार्य डॉ हरेंद्र राय, आशुतोष चतुर्वेदी, यशवीर चौधरी सहित विद्यालय के छात्र व शिक्षक उपस्थित रहे। 3 दिवसीय समर कैंप में क्या क्या बच्चों को शिक्षा दी गई और आज कैसे समापन किया गया इसका? 3 दिवसीय सनातन संस्कार संवर्धन योग प्राणायाम एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर शासन की मंशा के अनुसार और विद्यालय की परंपरा के अनुसार आज संपन्न हुआ। आज तीसरा दिन था। तीसरे दिन हमारे विद्यालय के प्राचीन छात्र जिन्होंने जीवन में सफलता प्राप्त की है, उनसे आग्रह किया गया था। विशाल श्रीवास्तव जो हमारे यहाँ के विद्यार्थी थे इंटरमीडिएट साइंस साइड से, वर्तमान में वे लेक्चरर हैं भौतिक विज्ञान के, उनका उद्बोधन हुआ। बच्चों को बड़ा प्रेरणास्पद रहा।
डॉक्टर अमित जायसवाल जो आर्थो सर्जन हैं वो भी यहाँ के विद्यार्थी थे, उनका उद्बोधन हुआ। डॉक्टर रोहित गुप्ता जी जो बहुख्यात लब्ध सर्जन हैं और बहुत बड़े संस्कारवान चिकित्सक के रूप में काशी में जाने जाते हैं, उन्होंने सनातन संस्कार पर बहुत बढ़िया उद्बोधन दिया। और एक और प्राचीन छात्र यशवीर चौधरी जो बिजनेसमैन भी हैं और रंगकर्मी हैं, उन्होंने ही बड़ा ही महत्वपूर्ण उद्बोधन दिया बच्चों को प्रेरणा के लिए। उसके पूर्व योगाचार्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय लोगों ने बच्चों को 1 घंटा योग प्राणायाम की शिक्षा दी। इसके बाद जो स्वास्थ्य परीक्षण का कार्यक्रम 2 दिन हुआ, उसमें विशेष रूप से नेत्र, दंत और हड्डी और छोटे बच्चों के लिए बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों चिकित्सकों ने बहुत बढ़िया कार्य किया सेवा भाव से। यह 3 दिन का कार्यक्रम बड़ा ही सफल रहा। हमें स्वयं की बड़ी आत्मसंतुष्टि हुई, यद्यपि की जागरूकता की कमी से विद्यार्थियों की जो संख्या होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, या इतनी जागरूकता करने के प्रयास के बाद भी अभिभावकों की लापरवाही के कारण विशेष जो हम उम्मीद रखते थे उतने छात्र नहीं आए। लेकिन जो आए उन्होंने भरपूर आनंद लिया और प्रेरणा ली। मुझे विश्वास है कि भविष्य में इस समाज को इसका लाभ मिलेगा। कितना कारगर है योग जिसका योग तो इतना कारगर है, विशेषकर आज की परिस्थिति में जहाँ मोबाइल और टीवी ने हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करके रख दिया है, ऐसे समय में योग की परिभाषा ही है योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्तियों का निरोध। छात्रावास से निष्कासन से नाराज बीएचयू एलएलबी के छात्र कुलपति आवास के समक्ष धरने पर बैठे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति आवास के सामने एलएलबी के छात्र अवधेश कुमार पांडे अपने साथियों के साथ न्याय के लिए धरने पर बैठ गए। छात्रों का आरोप रहा कि भगवान दास छात्रावास के वार्डन ने महज छात्रावास का शीशा टूटने पर उन्हें छात्रावास से बेदखल कर दिया। अब न्याय की गुहार लेकर दर्जनों की संख्या में छात्र विरोध कर रहे हैं। धरने पर बैठे छात्र अवधेश ने कहा कि उन्हें भगवान दास छात्रावास में कक्ष क्रमांक 75 आवंटित था। छात्र ने बताया कि छात्रावास में प्रशासनिक संरक्षक द्वारा सुबह अपने कार्यालय में बुलाकर छात्रावास से निष्कासित किए जाने का आदेश दिया गया। कारण पूछने पर बताया गया कि प्रार्थी द्वारा मध्यरात्रि को अपना जन्मदिन मनाया गया और इस दौरान एक अन्य छात्र द्वारा शराब पीकर छात्रावास में हंगामा और शोर शराबा किया गया और इस दौरान एक शीशा टूट गया। छात्र अवधेश पांडे का कहना है कि वार्डन द्वारा उनकी बात नहीं सुनी गई और एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से छात्रावास से बाहर कर दिया गया। छात्र का कहना है कि पिछले 7 महीने से कुलपति सहित विभिन्न अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, जिसके बाद मजबूरी में उन्हें अपने साथियों के साथ कुलपति आवास के बाहर न्याय की मांग करते हुए धरने पर बैठना पड़ा। छात्रों द्वारा कुलपति आवास के बाहर धरने पर बैठने की सूचना मिलते ही मौके पर प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम पहुंची। प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम के सदस्य ने छात्र से 6 दिन का समय मांगा, लेकिन छात्र ने कहा कि जब तक हमें हमारा छात्रावास नहीं मिल जाता है हम धरने पर बैठे रहेंगे। और मैं यहाँ धरना पे बैठा हूँ कुलपति आवास के सामने। मेरा हॉस्टल में भगवान दास में रहता था, मेरा अलॉट हुआ था स्टार्टिंग से ही, तो मैं भगवान दास हॉस्टल में रहता था और 24 नवंबर सन 2022 को वहाँ के वार्डन जेपी राय सर द्वारा मेरा हॉस्टल केवल इस रीजन पे कैंसिल कर दिया कि तुम बर्थडे मनाए हो हॉस्टल में और उस बर्थडे मनाने में कोई और लड़का कांच तोड़ दिया है और वो लड़का आइडेंटिफाई है कि कौन तोड़ा है, फिर भी मुझे निकाला जा रहा है और निराधार आरोप लगा के कि तुम बर्थडे मनवाए हो, और जबकि एक भी कोई प्रमाण नहीं है। मैं बीटी पे बाहर में बर्थडे मनाया, हॉस्टल में कुछ ऐसा नहीं हुआ और वो ये बोल के कि तुम बर्थडे मनाए हो इसलिए मेरा हॉस्टल कैंसिल कर दिया और व्यक्तिगत कारणों से, कोई कारण नहीं था, कांच टूटने से हॉस्टल कैंसिल कर दिया गया है। और मैंने उसके बाद वीसी डीएसडब्ल्यू रजिस्ट्रार सबको आवेदन दिया। 8 महीना से मैं बाहर रह रहा हूँ, चित्तूपुर में रह रहा हूँ रूम लेके, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई कमेटी बनी, ना कोई जांच हुई। तो आज मैं बैठ गया हूँ और जब तक हॉस्टल नहीं दिया जाएगा मैं उठूंगा नहीं यहाँ से। किस मतलब सेमेस्टर से हैं आप? मैं 4th से, मेरा LLB 4th से। तो अभी और भी कोई अधिकारी आया बात करने? अभी एक प्रोक्टर आए थे, हमारे टीचर हैं मैंग सर भी आए थे, तो वो बोले कि 1 हफ्ते का टाइम वो लोग मांग रहे हैं। तो मैं बोला सर जब 8 महीने से कुछ नहीं हुआ तो 1 हफ्ते में कुछ नहीं होगा। तो मैं जैसे ही बैठ गया हूँ तो मैं अब 1 हफ्ते और बैठा रहूँगा। जन कल्याण परिषद द्वारा नवनिर्वाचित पार्षदों का सम्मान किया गया।
जन कल्याण परिषद द्वारा जगतगंज स्थित एक रेस्टोरेंट में नवनिर्वाचित पार्षदों के सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर नगरवासियों द्वारा चुने गए पार्षदों का भव्य सम्मान किया गया एवं उनसे समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने की अपेक्षा की गई। पार्षदों ने भी नगरवासियों के विश्वास पर खरा उतरने का संकल्प लिया। इस मौके पर अनेकों कवियों ने अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर लोगों को खूब हंसाया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से गंगा सहाय पांडे, एसपी श्रीवास्तव, प्रभात सिंह, शरद पांडे सहित बड़ी संख्या में सामाजिक संगठन के लोग मौजूद रहे। आज यहाँ पे जन कल्याण परिषद सभागार में आज हमारे मित्र और साथी भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित पार्षद शरद पांडे जो जुलाहा उत्तरी 45 नंबर से नवनिर्वाचित पार्षद हुए, आज उनका सम्मान समारोह था। आज हम सब क्षेत्रवासी, मित्रबंधु, पार्टी के लोग, सारे लोग इकट्ठा होकर के आज उनका अभिनंदन किए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आज ये आगाज़ 2024 का आदरणीय मोदी जी के हाथों को और मजबूत करने के लिए सब लोग संकल्पित हुए हैं और उसी दिशा में बैठ कर के कुछ चिंतन भी हुआ है कि उनको और कैसे मजबूत किया जाएगा 24 में, और अभिनंदन समारोह भी रहा। और साथ में ही आदरणीय हमारे गंगा चाचा जी इसके आयोजन करता रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, उनको भी हम सब लोग बधाई और धन्यवाद देते हैं। जन कल्याण परिषद के तत्वावधान में आज जोला वार्ड से सभासद चुने गए शरद पांडे मुन्ना जी का अभिनंदन समारोह एवं कवि सम्मेलन का आयोजन राम कटोरा स्थित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के सभागार में किया गया है, जिसमें सभी समाज सेवी, साहित्यकार, संगीतकार, शिक्षक, चिकित्सक और नगर के गणमान्य नागरिक महिलाएं यहां उपस्थित हैं, जिन्होंने शरद पांडे मुन्ना जी को अपना आशीर्वाद दिया और स्मृति चिन्ह देकर दुपट्टा उड़ा करके माल्यार्पण कर उनका सम्मान किया। इस तरह से सम्मान वाला कितना खरा उतरेंगे आप अपने कार्य के लिए? आज जन कल्याण परिषद के बैनर तले राम कटोरा के इस रेस्टोरेंट में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह के लिए पहले तो मैं जन कल्याण परिषद के सभी सम्मानित सदस्यगणों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया और मुझे ये महसूस हो रहा है कि यह सम्मान मुझे जिम्मेदारियों की तरफ ले जा रहा है। आज जो इस राम कटोरा के इस बैंक्वेट हॉल में हम लोग बैठे हैं और मुझे जिस तरह से ज़्यादातर लोगों ने, सारे लोगों ने सम्मानित किया, उतना ही मेरे ऊपर जिम्मेदारी का एहसास मुझे हो रहा है। मैं अपने वार्ड जुलाहा उत्तरी के सभी सम्मानित जनों का, क्षेत्रीय जनों का, उनकी कसौटी पे खरा उतरूंगा। उन्होंने मुझे वोट देकर चुनाव जिताया है, तो मैं उन लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि एक आदर्श वार्ड के रूप में जुलाहा उत्तरी पूरे 100 वार्डों में जाना जाएगा। मैं इसके लिए अपनी पूरे प्रयास करूंगा और जुलाहा उत्तरी के नाम को 100 वार्डों में सबसे उच्चतम स्तर पर रखने की कोशिश करूंगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में अदालत ने दिया बड़ा फैसला। ज्ञानवापी से जुड़े 7 मामलों की सुनवाई एक ही अदालत में होगी। गंगा में तेज लहरों और हवा के दबाव के चलते अस्थायी रूप से नौका संचालन पर लगी रोक। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहीदी दिवस पर श्रद्धा भाव से लोगों में वितरित किया गया शरबत। और सनातन धर्म इंटर कॉलेज में चल रहे सनातन संस्कार संवर्धन कार्यक्रम का हुआ समापन।
तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।